आप, आशा है अच्छे होंगे। तो हमारा ये जो है चैप्टर जो है ये सेकंड चल रहा था, है ना, सेकंड चैप्टर जो है हमारा चल रहा था। ठीक है भाई, सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे थे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें हमने जो है पोटेंशियल देख लिया था, साथ में पोटेंशियल जो एनर्जी है इसका भी कंसेप्ट हमने देख लिया था। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंसेप्ट हमने देख लिए थे। ठीक है, तो आपको मालूम था कि पॉइंट चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल आपको कितना मिलता है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना मिलता था, V = 1/4πε0 और Q बाय जो है R मिलता था, जहाँ पे ये Q जो है ये हमें चार्ज मिलता था। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमको मिला था। तो आपने जो है पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस है उसके वजह से भी आपने पोटेंशियल निकाल लिया था। ठीक है भाई, तो ये हमारे कुछ ये थे। इसके बाद में अपन देखेंगे इको पोटेंशियल सरफेस। आज का हमारा टॉपिक है इको पोटेंशियल सरफेस। तो इको पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है, इको पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो इको पोटेंशियल सरफेस एक इम्पॉर्टेंस कंसेप्ट है। जैसे आपको मालूम है, आपने जैसे एक प्लस चार्ज ये लिया हुआ है, तो यदि अगर मान लीजिए ये प्लस चार्ज लिया हुआ है और आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये आउटर डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली निकलती है। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या होगा कि यदि अगर मान लो हमने एक ये चार्ज लिया हुआ है इस तरीके से, अब हम जो है कॉन्सेंट्रिक जो है बहुत सारे सर्कल इस तरीके के बना सकते हैं। तो अब होगा क्या, यहाँ से जो है हमें अलग अलग रेडियस के ये जो है ये सर्कल हमको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो जो अलग अलग रेडियस के जो हमको ये सर्कल मिल रहे हैं, तो कहने का मतलब होता है इको पोटेंशियल सरफेस पे जो है यदि अगर किसी जो है चार्ज को, मान लीजिए जैसे एक चार्ज लिया मैंने, अब यदि अगर मान लीजिए P से लेकर Q पॉइंट तक यदि अगर इसको ले जाना है, तो उस दौरान इसमें हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल किस तरीके का है, पोटेंशियल जो है आपका ये इको पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये होता है। अब पोटेंशियल यदि अगर लेते हैं तो फार्मूला होता है, आपको मालूम है 1/4πε0 और Q है ना, स्मॉल q या कैपिटल Q, Q/R, इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसमें क्या कर दें कि यदि अगर मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए R को कांस्टेंट कर दें, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए R को यदि अगर कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो पोटेंशियल है ये भी हमको जो है कांस्टेंट मिलेगा उस केस में। तो कहने का मतलब यदि अगर मान लीजिए हम जो एक पर्टिकुलर रेडियस, यहाँ रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अगर मान लो ये हमने ये एक प्लस चार्ज लिया हुआ है ना, तो इसका जो पर्टिकुलर ऐसा रेडियस जो मिलेगा, इसमें क्या हो जाएगा जो है ये इको पोटेंशियल मिलेगा, है ना। या तो इको पोटेंशियल क्या होगा, इको पोटेंशियल जो है, इको पोटेंशियल जो सरफेस होता है या इको पोटेंशियल जो होता है वो, ठीक है, इको पोटेंशियल जो है वो जो पॉइंट्स होंगे जिनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमको नहीं मिलता। ठीक है भाई, इको पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमें क्या मिलेगा, ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो पॉइंट है वो एक ही पोटेंशियल पर होते हैं, उसकी वजह से यदि अगर वर्क डन ले जाना है तो हमें वर्क डन कितना होगा, वहाँ पे 0 मिलेगा। क्योंकि देखिए V = देन यहाँ पे क्या होगा, W/Q हो गया। अब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अपन ये कह रहे हैं, है ना, तो वो यदि अगर मान लीजिए dV है ना = देन dW और बाय अपन ने Q ले लिया। ठीक है, अब हम इको पोटेंशियल ले रहे हैं, है ना, यानी कि V1 और जो V2 है दोनों सेम पोटेंशियल पर। dV को मान लीजिए V2 - V1 लिख दिया एक पल के लिए मैंने, और dW स्मॉल वर्क या W/Q लिख दिया। तो अब ये चूँकि दोनों सेम पोटेंशियल पे है ना, इक्वल पोटेंशियल पे है, तो ये 0 हो जाएगा और W/Q हो जाएगा। तो यदि अगर मान लो W भी ले लेता हूँ तो W बराबर भी 0 मिलेगा, क्योंकि Q मल्टीपल होके यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब इको पोटेंशियल के पॉइंट पे, ऑल पॉइंट पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल आपका सेम हो रहा है।
ठीक है। तो कहने का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में यदि अगर ले जाना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसी तरीके से ये वाला जो हमको है ना कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल वाला जो पोटेंशियल हमको मिल रहा है इस पॉइंट इस पे, ये अलग अलग रेडियस वाले के लिए ये जो है ये क्या हो रहा है, आपका 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो है वो सेम हो रहा। तो ये चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल अपन देखते हैं। ठीक है भाई। अब दूसरे टाइप का जो पोटेंशियल, अभी तो आपने देखा था कि यदि अगर मान लीजिए यदि अगर आपने देखा कि अगर एक जो आपने प्लस जो चार्ज लिया हुआ है, प्लस चार्ज की वजह से यदि अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो ये आपने देखा कि इस तरीके का मिलता है। लेकिन यदि अगर 2 चार्ज है मान लीजिए, है ना, यदि अगर मान लीजिए 2 चार्ज हम प्लस वाले चार्ज ले रहे हैं तो किस तरीके का होगा। तो 2 चार्ज के से हम समझ सकते हैं कि इस तरीके का इसका पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमको मिलेगा 2 कॉन्सेंट्रिक, और ये यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे हमको, है ना, ये यहाँ पे इको पोटेंशियल वाले में ये पॉइंट इस तरीके के मिलेंगे। तो ये जो इसमें अलग अलग जो रेडियस मिल रहा है ना, वो किसको बता रहा है, इको पोटेंशियल सरफेस को बता रहा है। तो ये आपके 2 चार्जेस वाले जो आपका प्लस प्लस जो चार्जेस हैं उनके वजह से मिलेगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो मिले, है ना, वही वाले 2 ले लिए हमने पास में, और यहाँ से ये रिपल्सिव जैसा हम समझ सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब तीसरे वाला टाइप का है जो है हम देख रहे हैं, तीसरे वाला टाइप का जो है मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि अगर ले रहे हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है ना, तो उस केस में अगर हमको जो है इको पोटेंशियल सरफेस बताना है, तो ये आप जो है देख रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइनें हैं पैरेलल बनी हुई है, तो पैरेलल होने की वजह से ये क्या हो रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। अब इसमें जो है हमें यदि अगर इको पोटेंशियल सरफेस बताना है तो ये वाला हमारा जो है मान लीजिए जैसे पी क्यू है ना और आर एस, ये इको पोटेंशियल सरफेस बताएगा। तो ये एक ही प्रकार से ऐसा ही ये वाला भी जो है यूनिफॉर्म इको पोटेंशियल सरफेस को बताएगा। तो इस तरीके से यदि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो रहा है, पैरेलल हो रहा है ना, बहुत, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक समान यदि अगर हो रहा है ना, चार्ज की वजह से तो आप देखते हैं प्लस चार्ज यदि अगर लेते हैं तो उसमें तो आपका ऐसा नहीं होता, इस तरीके से बढ़ता हुआ मिलता है ना, परपेंडिकुलरली, है ना। और जब दूर जाते हैं तो इसमें दूर जाने पे क्या होता है, ये इस तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन यदि अगर मान लीजिए ये वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यदि अगर है तो उस केस में इस तरीके का जो है इको पोटेंशियल सरफेस मिलेगा, कुछ ये डिस्टेंस पे यदि अगर अपन लेते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यदि अगर ले जाते हैं तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट में अपन निकालेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। रिलेशन बिटवीन, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, छोटी सी रिलेशन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लेने के लिए मान लीजिए इस तरीके से हमने दो इको पोटेंशियल सरफेसेस लिए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं मान लो जैसे एक इको पोटेंशियल सरफेस ए ले लिया, दूसरा इको पोटेंशियल सरफेस बी ले लिया मान लीजिए। ठीक है। तो यदि अगर आपको तो मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से ऐड हो जाता है। ठीक है। तो यदि अगर ये तो आपके 2 इको पोटेंशियल सरफेस ये इस तरीके के हो गए, है ना, एक ये वाला हुआ और एक ये इस तरीके का वाला हो गया। अभी 2 इको पोटेंशियल सरफेस हो गया, लेकिन तो कहने का मतलब है ये तो इको पोटेंशियल है, लेकिन यदि अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, तो सपोज करो डिस्टेंस कितना हो रहा है, उनके बीच का डी डिस्टेंस हो रहा है, इको पोटेंशियल सरफेस जो है कुछ डिस्टेंस पे है। अब ये मान लीजिए कि जो एक इको पोटेंशियल सरफेस है उसका पोटेंशियल v है और जो दूसरा वाला कुछ डिस्टेंस पे है ना, तो उसका डिस्टेंस जो डेल एल डिस्टेंस पे है मान लीजिए, तो उसका कितना हो रहा है, इको पोटेंशियल v प्लस डेल v हो गया। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो गया। ठीक है।
तो हमें ये निकालना है कि भाई इनके बीच में रिलेशन क्या होगी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है, ठीक है। तो अपन को ये अगर तो इनके बीच में हमको रिलेशन निकालनी है, तो रिलेशन निकालने के लिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है भाई, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए अभी आपने देखा था कि दो पोटेंशियल मिले थे, है ना। तो हमको मालूम है ना, एक तो इम्पॉर्टेंट रिलेशन मालूम है, एक रिलेशन हमें क्या मालूम थी, वो थी बेसिक रिलेशन, तो V इक्वल देन W बाय जो आपने Q देखी थी, ठीक है भाई। तो यहाँ से पोटेंशियल जो ले रहे, मान लो हमने दो पोटेंशियल लिए थे A और B, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, मान लो VA माइनस VB इक्वल देन चाहो तो अपन डेल भी बता देते हैं। तो यहाँ से वर्क डन, स्मॉल वर्क डन ले लेते हैं, मान लीजिए स्मॉल वर्क डन क्या है, डेल डब्ल्यू है, और स्मॉल वर्क डेल डब्ल्यू लेना है। तो ये चार्ज को हम जैसे दो इको पोटेंशियल देखा था ना आपने, एक है ना और एक और ऊपर, तो उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए, है ना, क्यू चार्ज को ले जाते हैं, तो इसमें कुछ वर्क डन डेल डब्ल्यू करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा। अब डेल डब्ल्यू यदि अगर इक्वल देन अपन निकालें तो ये हो जाएगा डेल वी इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल बता रहे हैं, ये क्यू बता रहे हैं और ये डेल डब्ल्यू बता रहे हैं। तो ये एक तरीके का ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब हमको जो है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना के बीच में रिलेशन बताना है। तो यदि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बताते हैं हम रिलेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बहुत सिंपल आपको रिलेशन मालूम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के टर्म्स में क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि अगर ले तो फोर्स के टर्म्स में लेते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल देन F बाई क्यू होता है, ये आपको याद होगा। सो F इक्वल देन क्या होगा, Q इंटू E हो गया, ठीक है भाई। ये सेकंड रिलेशन है, ठीक है। तो अपन क्या कर देते, ये वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से वर्क है, ये जो वर्क लिए, तो वर्क इक्वल देन होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा, मान लीजिए DL हो रहा, और एंगल भी ले लेते हैं तो वो भी कॉस थीटा होगा। तो जो ले जाएंगे उसका डायरेक्शन यानी कॉस थीटा और फोर्स के बीच का वो अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो वो नेगेटिव मिलेगा। तो ये अपन इस तरीके से ले सकते हैं मान लो। और यहाँ से फिर ये कितना मिल गया आपको, डेल वी है ना, इंटू यहाँ से कितना हो गया, ये क्यू हो गया। अब यहाँ से जो है आपकी जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, QE है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है भाई। QE यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ये याद रखें। तो यहाँ से जो रिलेशन हो जाएगा F इंटू क्या मिला हमको, DL, और इक्वल देन अभी क्या मिला था हमको रिलेशन यहाँ पे। तो यहाँ से हमको ये रिलेशन मिल गई थी F इंटू डेल एल और डेल वी इंटू क्यू, ये रिलेशन मिले थे। अब F इक्वल देन अभी देखा था आपने, F इक्वल देन क्या था, QE, ये रिलेशन है आपको मालूम है। तो F इक्वल देन यहाँ पे QE रख दीजिए, इंटू यहाँ पे डेल एल कर दो, और यहाँ से डेल वी इंटू ये क्यू कर दो, या यदि अगर स्मॉल चार्ज बताना तो डेल क्यू भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ से ये आपकी हो जाएगी। तो क्यू तो यहाँ से आप जो है कैंसिल आउट कर दीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए जो नेगेटिव हो रहा था यहाँ पे, तो E इक्वल देन क्या होगा, माइनस डेल वी बाय डेल एल हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी रिलेशन है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है, क्योंकि ये जो रिलेशन हो रही है ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के साथ में क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन हो रही है वो डिस्टेंस के हिसाब से। तो आगे चल के आप कैपेसिटेंस वाला जो है डेरिवेशन फार्मूला या कैपेसिटर के बारे में प्रॉपर्टी या बहुत सारी जगह में उसकी टर्म्स यूज़ करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है ना, ये ध्यान दे। तो ये छोटी सी रिलेशन है, इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है E इक्वल देन, है ना, जब पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो उसको V बाय एल या V बाय डी भी कहीं पे लिखा जाता है। और इसके अलावा आपकी बुक में E इक्वल देन माइनस डेल वी बाय डेल एल के फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये रिलेशन आप ध्यान दें किस तरीके से इसका डेरिवेशन हुआ है ना, उसको प्रैक्टिस कर करके देखें, है ना। और यदि अगर इसमें आपको कुछ लगता है पूछने के लिए तो आप ज़रूर करें, है ना, नोट्स बनाएं, नोट्स दिखाएं, और कोई क्वेरी यदि अगर है तो आप जो है मेरे को नंबर पे ज़रूर
कमेंट्स करके बता दें। ओके, थैंक यू।